अगर समुद्र का किनारा लहरें खोने से डरने लगा, लहर आई तो वापस जा रही है इस बात से डरने लगा, या उसने लहरें खोना छोड़ दिया, तो या तो वो पानी के नीचे डूब जाएगा या वो सूख जाएगा। एक लहर वापस जाती है तभी अगली लहर आती है। वही समुद्र के किनारे को एक सुनहरा, एक सुख देने वाली जगह बना देते हैं, वही उसको मतलब प्रदान करती है। वरना किनारे तो सड़े हुए तालाबों के भी होते हैं, उन्हें कौन पूछता है, वहाँ कौन जाता है। अगर हमने खोना त्याग दिया, खोना बंद कर दिया, तो उसी समय से हम पाना भी बंद हो जाएंगे, हमें कुछ मिलना भी बंद हो जाएगा। जिस क्षण हम जीवन में कुछ खोना बंद कर देंगे, उस समय हम जीवन में बढ़ना भी बंद कर देंगे। अगर तुम्हारे शरीर के पुराने जीवाणु मरेंगे नहीं ना, जो सेल्स होते हैं वो मरेंगे नहीं, वो मरना बंद कर देंगे, बस फैलते जाएंगे, उसे कैंसर कहा जाता है दोस्तों। और अगर सारे जीवाणु जवान ही रहे, बढ़ना ही बंद हो जाए, एक जैसे ही स्थिति में पड़े रहे, तो शरीर को मृत कहा जाता है दोस्तों। एक पंछी जब तक अंडे को फोड़कर बाहर नहीं निकलता, जिस अंडे में आराम से सुरक्षित वो पड़ा हुआ है, जी रहा है, उसका निर्वाह हो रहा है, तब तक वो दुनिया नहीं देख पाता। और वही पंछी जब तक अपने घोंसले को त्याग कर नीचे छलांग नहीं लगाता या उसको धक्का नहीं दिया जाता, उसकी जान पर बन नहीं आती, तब तक वो आसमान में उड़ नहीं पाता। बुरे अनुभव और बड़े से बड़े नुकसान, ये सिर्फ जीवन द्वारा दी हुई एक सीख है, एक ज्ञान है, जो तुम्हें तुम्हारे उस घोंसले से या उस अंडे से, उस शेल से बाहर निकालता है, उस खोल से बाहर निकालता है। वो मासूमियत के डब्बे से तुम्हें बाहर निकालता है और दुनिया दिखाता है, दुनिया को देखने का तरीका तुम्हें देता है, ताकि आने वाले जीवन में उतार चढ़ावों को, बदलावों को तुम और बेहतर तरीके से झेल पाओ, समझ के साथ झेल पाओ, बहुत ज़्यादा विचलित ना हो। जब एक इंसान जीवन में किसी भी विषय में पहली बार फेल होता है ना, नाकामयाब होता है, उसे बहुत झटका पहुँचता है, क्योंकि तब तक उसे नाकामयाबी क्या होती है वो पता ही नहीं होता। उसे लगता है जो मैं करूँगा सफल ही होऊंगा। तब उसे एहसास होता है कि मैं नाकामयाब भी हो सकता हूँ, मेरे प्रयत्न व्यर्थ भी जा सकते हैं, भाग्य मेरे खिलाफ भी हो सकता है। बहुत झटका लगता है, बहुत कोसता है भाग्य को, जीवन को। लेकिन आने वाले जीवन में जो ऊंचाइयों ऊंचाइयों से भरा हुआ है, जहाँ बार बार नाकामयाबी भी झेलनी पड़ेंगी, वो उनका थोड़ा सा आदी हो जाता है। इससे भी बड़ी नाकामयाबियों को परिपक्वता से झेल पाता है, संभाल लूँगा। जीवन जब भी आपसे आपकी मुस्कुराहट थोड़ी सी छीनता है ना, वो आपकी आंखों में बल भी दे देता है उसके बदले। जब आप कुछ बड़ा खोकर जीना सीख जाते हो ना, जीवन से एडजस्ट करना सीख जाते हो, आपने एक बहुत बड़ा हुनर पा लिया, क्योंकि ये जीवन है ही खोने के बारे में। जब भी कोई एक सहूलियत आप खोते हो, तो उसको खोने की वजह से बाकी सहूलियतों पे ध्यान आपका जा सकता है, जा पाता है, जिनको आप इग्नोर करते आ रहे थे, जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ आप एक विषय के बाहर अपने जीवन की कहानी को, एक विषय से अलग अपने जीवन की कहानी को देख पाते हो कि जीवन इसके अलावा और कुछ भी है, कि जीवन में इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। तो जो लोग कहते हैं ना जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, या जो लोग अपेक्षा रखते हैं कि जीवन में सब कुछ सही हो जाए, वो सिर्फ बचपना है और कुछ नहीं। शादी में गए, असंख्य व्यंजन रखे हुए थे, 10 तरीके के खाने, 10 तरीके के मीठे, चाट अलग, सब कुछ खाना है मुझे, सब चखूंगा, सब अच्छे से खाऊंगा, तभी इस शादी में आना पूर्ण रूप से सफल हो पाए। ये सिर्फ बचपना है। पेट खराब अलग से होगा, स्वाद आएगा नहीं, एक समय के बाद गुम जाओगे, अपना नुकसान ही नुकसान कर लोगे, तसल्ली नहीं मिलेगी। तुम्हें अपना ध्यान लगाना है कि जीवन चलता रहेगा, जीवन सही तरीके से चलता रहेगा, जीवन में खुशहाली आ जाएगी। सब कुछ सही नहीं होगा कभी भी। मकसद है सब कुछ सही ना भी होते हुए आप खुश हो, आप एडजस्ट कर चुके हो, आप जीवन को जी रहे हो, आप मजबूत हो, आपके मुख पर मुस्कान है। इस पर अपना ध्यान लगाओ। जहां इस पर ध्यान लगाने लगे ना कि सब कुछ सही हो जाए, कुछ गलत ना हो, उस समय से आप जीवन भर दुखी रहोगे। कभी भी सब कुछ सही नहीं हो सकता जीवन में, क्योंकि आप तभी जीवित होते हो जब आप जीवित रहने के योग्य होते हो, जब असंख्य काम आपके फेवर में हो रहे होते हैं इस ब्रह्मांड में। और ऐसा नहीं होता तो आप मर जाते हो, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आज आप जीवित हो तो लाइफ ठीक है, सही तरीके से चल रही है, इसलिए जीवित हो। जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते हैं, सभी के आते हैं, कहीं जल्दी आ जाता है, कहीं देरी से आता है, कहीं के जीवन में वो प्रभाव बहुत बड़ा होता है, कहीं के में इतना बड़ा नहीं होता, पर आते सबके में। और आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है कि आप उनसे धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हो, संभल जाते हो, खुश रहना भी सीख जाते हो उनके साथ। वो शुरू का समय बहुत कठिन होता है, जब आप बदलाव को अपनाते नहीं हो, मोह में फंसे होते हो, पुराने समय में फंसे होते हो। जैसे जैसे समय बीतता है, नए समय में दुखी होते हो, या जैसे भी होते हो, इस समय की आदत लगने लगती है, धीरे धीरे आप इसमें एडजस्ट कर लेते हो। वो पुराना समय, जब वो सहूलियत या वो विषय, वो इंसान था, वो पीछे रह जाता है। फिर आप नए जीवन में खुशियाँ ढूंढने लगते हो। प्रकृति आपकी बड़े से बड़ी चोट को, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, सही करना जानती है, सही कर देती है, और आपको नए विषय ला कर दे देती है जिनका आपको चिंतन करना है। ये जीवन निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। बाकी अच्छाई बुराई तो हमारे कर्मों से आती जाती रहेगी। साथ ही साथ प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर आदत है कि जिस इंसान को ज़्यादा संघर्ष करने होते हैं,
मुश्किलें देखनी होती है, वो उसको उतनी ऊर्जा दे देती है, परिपक्वता दे देती है, मजबूती दे देती है, ताकत दे देती है अपने जीवन को झेलने की। जैसे जो लोग नालों के नज़दीक रहते हैं, कूड़ा घर के नज़दीक रह रहे हैं, असंख्य मक्खियाँ, बदबूएँ, सीवेज है, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी उन लोगों की होती है। वो लोग आसानी से बीमार पड़ते ही नहीं, क्योंकि उनका शरीर उस माहौल में इतनी इम्यूनिटी बढ़ा लेता है कि वहाँ की गंदगी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें जीना है। जिन लोगों को कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करना होता है अपना जीवन चलाने के लिए, खेती करनी है, बोझ उठाना है, उनकी मसल्स देखो आप, अपने आप मजबूत बन जाती हैं, शरीर में बल आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें यही काम करना है। तो ये काम करने से उनकी मसल्स बन रही हैं। ये भी तो प्रकृति का ही खेल हो रहा है ना, वरना कुछ भी करने से कुछ क्यों होगा। जो बच्चे माता पिता को कम उम्र में खो देते हैं वो अपने आप तेज बन जाते हैं। दुनिया के कौवे, चील, सियारों से बचना अपने आप आ जाता है, उनको जवाब देना उन्हें अपने आप आ जाता है। लोगों की परख उन्हें अपने आप हो जाती है, सारे काम अपने वो खुद संभाल लेते हैं। कुछ गया तो उसके बदले कुछ ताकत मिल गई, कुछ मिल गया। जिन लोगों की आंखें नहीं होती उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, वो कदमों की आहटों को पढ़ लेते हैं, हल्की सी आवाज़ को पढ़ लेते हैं, उनकी कैलकुलेशन सटीक होती है, कितना चलना है, कहाँ पहुँचना है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा मौका भी आता है कि ऐसी बीमारी हो जाती है कि बचना नामुमकिन है, अब वो मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दर्द बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन ये दुनिया उन्हें मृत्यु की गोद भी तो थमा देती है कि ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, ये दुख हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन मृत्यु रूपी वो माँ आएगी और तुझे मुक्त करके ले जाएगी, तो अपने कर्मों से इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। तसल्ली तो उन्हें भी दी जाती है इस दुनिया में, तरीका अलग है। दर्द इंसान के सारे मोह, सारी चिंताएं, सारे और विषय भुलवा देता है। क्यों भुलवा देता है? वो भी एक तरीके का रिलीफ है कि ये भोग रहा है तो बाकी चिंताओं से मुक्त हो जा। पर इसके साथ ये भी कहूँगा कि एक इंसान की इच्छा शक्ति कभी नहीं मरनी चाहिए। आखिरी सांस तक उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, जीऊँगा, लड़ूंगा, सही होऊंगा। ये इच्छा शक्ति बड़े से बड़ा चमत्कार कर देती है दोस्तों। कई बार जीवन में ऐसा मौका भी आता है कि सब कुछ सही है, ज़्यादातर विषय सही है, तो भी एक आध विषयों की वजह से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ अच्छी नहीं चल रही, हमें यकीन हो जाता है सब कुछ खराब है। हम जीवन में त्रुटियां ढूंढने लगते हैं, परेशानियां ही ढूंढने लगते हैं, अच्छाइयों को साइड हटा देते हैं। एक कुछ बुरा हो गया, 100 अच्छाइयों को अलग हटा दिया। ऐसे समय में आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है, जीवन की अच्छाइयों पर ग्रेटिट्यूड करना है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है, जो जो कुछ है उसका एहसास करके। एक इंसान गया तो 4 लोग मेरे साथ हैं, अपने हैं, अभी भी खड़े हैं, जीवित है, वो भी साथ में जा सकते थे। पैसा छिन गया तो सेहत सलामत है, ऊर्जा सलामत है, कर्म कर सकता हूँ, जी सकता हूँ। सेहत चली जाती, पैसा ही पैसा होता, क्या करता पैसे का, आईसीयू के कमरे में पड़े होके। सिर्फ सच्चाई का एहसास करना और अपने आप खुशियाँ जीवन में लौट आएंगी, दिखने लगेंगी, उन पर भी रोशनी आ जाएगी। कोई बड़ा सपना टूट गया, जो चाहते थे नहीं हो पाया, बचपन से आस लगा के बैठे थे, लंबे समय से आस लगा के बैठे थे, चाहे कोई इंसान था, कोई रिश्ता था, कोई पोजीशन थी, कोई एग्जाम था, मैं मानता हूँ वो टूट गया, गम बहुत बड़ा है, सालों से आस लगा के बैठे थे। लेकिन ये भी सत्य है कि समय के साथ साथ आप अपना सही स्थान पा लोगे, जहां आपको होना है, जो आपका कर्म क्षेत्र है वहां चले जाओगे, वहां खुशियां ढूंढ लोगे, सफलता भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जीवन चलेगा। हो सकता है वो जगह बेस्ट ना हो, बेहतरीन ना हो, पूर्ण ना हो, पर आपके लिए सही होगी, क्योंकि आपका जीवन चलाएगी और आप उस स्थान पर, उस पोजीशन पर आ जाओगे कि जहां से आप वापस नहीं जाना चाहोगे, जीवन को बदलना नहीं चाहोगे दोबारा। जैसे एक इंसान से बहुत प्रेम करते थे, फिर बिछड़ गए, शादी नहीं हो पाई, बहुत दुखी रहे, फिर किसी और से शादी हो गई, उनसे प्रेम हुआ, बच्चे हुए, परिवार बस गया, सालों बीत गए। तो आज आपको कोई कहता है ना कि इन सबको त्याग दे, बीवी बच्चों को, और पुराने प्रेम पे चले जा, अपना कर दोगे? नहीं, आज मैं अपने जीवन में खुश हूँ, अब उससे मोह खत्म हो गया है। क्योंकि जो सबसे कठिन मोह होता है ना, सबसे कैड़ा मोह होता है, वो कुछ समय का होता है। सपनों की जॉब नहीं मिली, पर बहुत मेहनत करके कोई जॉब पाई, उसमें स्थान पाया, सम्मान पाया, घर चला, तब उसमें एडजस्ट हो जाओगे, उसी में खुश रहना सीख लोगे। जीवन में हर सपना सच नहीं होना होता, परंतु एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाना जहां आपका निर्वाह अच्छे से चल रहा है, आप खुश हो, आपके मन में तसल्ली है, वो भी किसी सपने से कम नहीं है दोस्तों। हम बार बार अपना दिमाग लॉजिक पे चलाते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे चलाते हैं, ये हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, ये अच्छा अब तक नहीं हुआ, नहीं होगा, यहां मैं गिर सकता हूं, ये जा सकता है। मैं नहीं कह रहा आपकी कैलकुलेशन खराब है, आपके लॉजिक खराब है, बहुत सोच समझ के कह रहे हो, अपने अनुभवों के हिसाब से कह रहे हो, ये दुनिया को देखा है ऐसे कह रहे हो, पर आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकृति के पास अनगिनत निमित्त हैं, हजारों लाखों निमित्त हैं, जिनकी मदद से वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा परिणाम यूं बदल सकती है एक क्षण में। सालों से मेहनत कर रहे हो, सफल होते आ रहे हो, आपको तो अब ये लग रहा है सफल ही होऊंगा, अचानक से कुछ चीज़ें आपके हक में होने लगती हैं, यकीन भी नहीं होता ये कैसे हो गया। एक सही इंसान जीवन में आ जाता है, एक मौका जीवन में आ जाता है, ये कर ले। सालों से एक इंसान बिजनेस में फेल हो रहा होता है, 5 काम कर लिए, 7 काम कर लिए, 8 काम कर लिए, सब में फेल हो रहा है। फिर मजबूरी में एक छोटा सा ठेला लगाया खाने पीने का, अचानक से पहले दिन से ही काम चलने लगा, पता नहीं क्या लगा लोगों को स्वाद, बढ़ते चला गया काम, उस इंसान को यकीन ही नहीं हुआ, पर वो कर्म योगी तो था ना, कर्म तो कर ही रहा था ना। प्रकृति के मन में आया, उसने सकारात्मक निमित्त लिया है,
कई बार एक इंसान बहुत बीमार हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सारी केस स्टडी पढ़ी है जहाँ एक इंसान को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, अभी जीवित नहीं रह सकते, 6 महीने साल भर हद से 30 साल हो गए उनको, बिल्कुल सही जीवन जी रहे हैं, अपने आप सही हो गया। इच्छा शक्ति कायम रखी, इलाज कराते रहे, हार नहीं मानी। प्रकृति ने उनको जीवन दान देना था, दे दिया, कैसे भी करके दे दिया। करते रहो रिसर्च, ढूंढते रहो कारण, नहीं मिलेगा। कई बार राह बहुत दूर नजर आ रही होती है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत दूर चलना पड़ेगा, सालों साल की राह है, क्या होगा। प्रकृति के मन में आता है, आपको ऐसा शॉर्टकट दे देती है, आप पहले दिन ही उस राह के अंत पे पहुंच जाते हैं। तो घंटों घंटों, दिनों दिनों, महीनों महीनों नकारात्मक सोचने का क्या फायदा, ओवर थिंकिंग करने का क्या फायदा, सब कुछ गलत समझने का क्या फायदा। वो समय और बर्बाद कर रहे हो, ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, तनाव बढ़ा रहे हो। छोड़ दो ना सब प्रकृति पर, ईश्वर पर। तुम्हें तो कर्म करने का काम सौंपा गया है, शरीर में ऊर्जा दी गई है, हाथ पैर दिए गए, वो करो। क्या सही करना है, क्या गलत करना है, वो तय कर लेंगे, प्रकृति तय कर लेगी। वो एक क्षण में बड़े से बड़े सही को गलत कर देती है और एक क्षण में बड़े से बड़े गलत को सही कर देती है। तुम्हें सही रहना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये नहीं कि तुम ही बिस्तर पे लेट जाए, जब जो मिलना होगा मिल जाएगा। क्या मिलेगा तुम्हें? तो ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, ज्यादा दिमाग इस दुनिया में मत लगाओ। कर्म करो, मुक्त रहो, चैन से सो, खाओ, पियो, ऐश लो जीवन में। आज जो भी जीवन में सही नहीं चल रहा है ना, वो तुम्हें जीवित रखने वाली ऊर्जा का एक हिस्सा है। वो तुम्हारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह पैदा कर रहा है, ताकत पैदा कर रहा है, इच्छा शक्ति पैदा कर रहा है, जिसके बिना हर इंसान मृत है। थोड़ा तनाव, थोड़ी चिंता, थोड़ी अनिश्चितता इंसान को जगाए रखती है। हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो ना, बहुत ही स्मूथ हाईवे है, परफेक्ट सड़क बनी हुई है, आधे घंटे के बाद ऐसी नींद लगेगी, नींद आने लगेगी, झपकी भी लग सकती है। और वहीं दूसरा हाईवे है, थोड़ी सड़क टूटी हुई है, बीच में स्पीड ब्रेकर्स हैं, कई बार रेड लाइट भी आती है, साइड में घर मकान भी बने हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। वहाँ इतनी नींद नहीं आएगी, वहाँ जागते रहोगे। तो अगर जीवन में सो गए तो मृत हो गए, जागे रहे तो जीवित रहे। इसलिए जीवन ये कठिनाइयाँ ला रहा है, कमियाँ ला रहा है, ताकि तुम जियो इस कहानी को। इसके अलावा दोस्तों, जीवन हमेशा अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने लाता रहेगा, तुम्हारे प्रारब्धों के हिसाब से, तुम्हारे पुराने कर्मों के हिसाब से, पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से। तुम्हारी एक टैली चल रही है कर्मों की, उसके हिसाब से लाता रहेगा। लोग, विषय, परिस्थिति, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ लाता रहेगा। फिर उनमें तुम कुछ रिएक्शन दोगे, कुछ कर्म करोगे, जो तुम्हारे नए कर्म बनाएगा आगे की परिस्थितियों का फैसला करने के लिए। लेकिन जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी परिस्थिति है, जो तुम्हारे जीन्स हैं, जीवन जीने का तरीका है, वो भी तुम्हारे प्रारब्धों ने बनाया है। तो इसलिए तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत लिमिटेड है। जैसे अगर किसी के खून में, किसी के जेनेटिक्स में गुस्सा है बहुत ज़्यादा, वो भी प्रारब्धों के वशा के। और वैसी ही परिस्थितियाँ जीवन में आ रही हैं। कोई चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, तो सबसे आसान है गुस्सा कर देना। वो परिस्थिति आई ही किसी पुराने प्रारब्ध की वजह से थी। कभी तुमने किसी को गुस्सा दिलाया होगा, कुछ किया होगा, आज वो तुम्हें दिला रहा है, फिर तुमने पलट के उस पर और गुस्सा कर दिया। तुम्हारी गलती नहीं, जीन्स भी वैसे मिल गए तुम्हें, और प्रारब्ध बन गए, आगे और ऐसी परिस्थिति आएंगी इसी जीवन में, अगले जीवन में। पर तुमने अपनी इच्छा शक्ति को, अपने मन को जगा लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, फैसलों से चलने लगे कि नहीं करूंगा गुस्सा, तो पुराने सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। वो पुराने कर्जे चुक जाएंगे और आगे आने वाले जीवन में और जीवनों में तुम्हें शांति मिलेगी, चैन मिलेगा। तो सब में शायद कम हो वो शक्ति, पर मौजूद जरूर है अपने कर्मों को बदलने की, अपने जीवन की रूपरेखा को बदलने की, अपने प्रारब्धों को खत्म करने की। और वो शुरू होती है एक मजबूत फैसले से, दुखों को झेल कर भी खड़े रहने से, और सच्चाई की, सही की राह पर चलने से, निर्भीक होगा। और सोचो सब कुछ ही जीवन में सही होने लगे, सब कुछ सही चल रहा है, तो कोई कर्म ही नहीं होगा ना। कर्मों का खेल चलेगा कैसे? तुम कुछ बुरा करोगे नहीं, सामने कुछ बुरा आएगा नहीं, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो तो मृत्यु है, वो खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर ईश्वर को इस खेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ये तो जीवन मृत्यु का खेल है, कर्मों का खेल है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होंगी, तुम अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों करोगे, फिर एक राह पर आगे बढ़ोगे, फिर अगला खेल डिसाइड होगा, फिर अगला खेल डिसाइड होगा, फिर अगला खेल डिसाइड होगा, फिर कर्म करोगे, फिर अगला खेल डिसाइड होगा। तो जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं हो सकता, सब कुछ सही नहीं हो सकता। सब कुछ सही है अगर तुम जीवित हो, ऊर्जावान हो, जीवन का चक्र चल रहा है, कर्म कर पा रहे हो। दोस्तों, बहुत कुछ ना होते हुए भी जीवन पूर्ण है। दोस्तों, यही इस वीडियो का मकसद था तुम्हें समझाने का। तो जिस दिन तुमने पूर्ण की कामना करना बंद कर दिया, तुम्हारे मन में चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी, तुम जीवन को खुशहाली से जी